दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जापान एक शक्तिशाली एशियाई देश है जो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर अवस्थित है। ये एक द्वीप राष्ट्र आइलैंड नेशन है जो 6800 से अधिक छोटे और बड़े द्वीपों से मिलाकर बना है। जापान की गिनती दुनिया के सबसे विकसित देशों में होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 50,000 अमेरिकी डॉलर है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा है। जापान के अपने विशिष्ट संस्कृति और अनूठी परंपराओं के लिए हमेशा लोकप्रिय रहा है। लेकिन कुछ जापानी आविष्कार इतने अजीबोगरीब हैं कि आपको देखने के बाद कुछ समझ ही नहीं आएगा कि ये इस तरह से क्यों और कैसे हैं। जापान एक अद्भुत देश है जो अपनी नई नई टेक्निक और विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। लगभग हर चीज के लिए वेंडिंग मशीन और तो और ऑक्टोपस फ्लेवर आइसक्रीम कैफे और न जाने किन किन चीजों से जापान ने दुनिया को आश्चर्य में डाला हुआ है। तो चलिए जानते हैं जापान देश के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जापान देश लगभग 3,77,973 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और ये एशिया का 17वां सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 63वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, जापान की कुल जनसंख्या फिलहाल 12 करोड़ 55 लाख है। दोस्तों, जापान के लोग बोलचाल में जापानीज भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जापान की करेंसी का नाम है जापानीज येन। फिलहाल 1 रुपया लगभग 1.59 जापानीज येन के बराबर है। जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है। जापान ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग वाला देश है। जापान में कडल कैफे का बहुत ही बड़ा मार्केट है। जापान की टेक्निक को देखकर ही आपको समझ आ जाता होगा कि वहां के लोग दिन रात कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे में जरूरी है आराम करने की भी, तो जापान में आपको कई जगहों पर कडल कैफे देखने को मिल जाएंगे। इन कैफे में लोग आराम कर सकते हैं, साथ ही अपने पार्टनर या दोस्तों से कडल थेरेपी लेकर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये असल में कुछ ही मिनटों में आराम देने वाली चीज होती है। दोस्तों, जापान में कार्टून शो सबसे ज्यादा बनाया जाता है। दुनिया के 60% से भी ज्यादा कार्टून शेयर जापान से ही हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रसिद्ध कार्टून शो डोरेमोन जापान में ही बनाया गया है। दोस्तों, जापान में ट्रेन दुनिया में सबसे सही टाइम पर चला करती है। यहाँ ट्रेन औसतन मात्र 18 सेकंड के लिए ही लेट होती है। जापान में हर साल अप्रैल महीने के पहले रविवार को कनमारा मत्सुरी या फेस्टिवल ऑफ द स्टील फॉल्स नामक एक अजीबोगरीब त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोहे के लिंग द्वारा योनि दानों की हार का जश्न होता है। इस त्योहार में पुरुषों के लिंग के आकार की वस्तुओं की झांकी निकाली जाती है। इस उत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेशों से लोग आते हैं। जापानी सरकार इस उत्सव में अर्जित धन को HIV के अनुसंधान के लिए खर्च करती है। ऑक्टोपस के स्वाद वाली आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑक्टोपस वैसे सी फूड में आता है जो समुद्री भोजन प्रेमियों को बेहद पसंद आता है, लेकिन इसकी बनी आइसक्रीम सुनने में काफी अजीब है। जिन लोगों को खाने में एक्सपेरिमेंट करना पसंद होता है वो ऑक्टोपस आइसक्रीम को ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, विश्व के पढ़े लिखे देशों के मामले में जापान का पहला स्थान है। जापान के 100% लोग साक्षर हैं। जापानियों की मातृभाषा जापानी भाषा है तथा यहाँ लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ तक कि जापान के वैज्ञानिक जापानी भाषा में ही शोध किया करते हैं। दोस्तों, जापान में 50 लाख से भी अधिक वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी जरूरत के लिए इतनी सारी मशीनें जापान में लगी हुई हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, जापान वेंडिंग मशीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार एक वेंडिंग मशीन प्रति 23 लोगों की जरूरत को पूरा करती है। जापान की आबादी और यहाँ की संपत्ति की कीमतों की वजह से जापानी लोगों के पास उपभोक्ता वस्तुओं को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह नहीं होती है, जिसकी वजह से जापानी कंपनियों ने रिटेल स्टोर खोलने के बजाय वेंडिंग मशीन लगाई हुई है। देश में लगभग हर चीज के लिए एक वेंडिंग मशीन है, चाहे वो स्नैक्स हो या फिर अंडर। दोस्तों, अधिकांश देशों में काम के दौरान सोना मतलब या तो आपको बॉस से डांट पड़ेगी या फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। जापान में काम के दौरान सोना पूरी तरह से स्वीकार्य है, क्योंकि यहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस का नहीं बल्कि कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान की कुछ कंपनियां कर्मचारियों को दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे के बीच किसी भी समय 30 मिनट सोने की अनुमति देती है। इस प्रथा को इनेमुरी कहा जाता है। दोस्तों, जापान में
युवतियों में योबा कैब का चलन बढ़ रहा है, जिसमें उनके दांत बीच में से टूटे हुए उबड़ खाबड़ अगर होंगे तो उन्हें बेहद खूबसूरत माना जाएगा। ऐसी अजीबोगरीब स्टाइल स्टेटमेंट लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बनती जा रही है और ये बेहद कॉस्टली भी होती है। दोस्तों, बच्चे यहाँ पर स्कूल की सफाई खुद किया करते हैं। दोस्तों, कर्मचारियों को तो भूल जाइए, जापान में अपनी क्लास और स्कूल की सफाई करना उनकी स्कूली शिक्षा का एक हिस्सा है। ओसोजी नामक परंपरा के हिस्से के रूप में पहली कक्षा के छात्र हर दिन अपनी कक्षाओं को साफ करने और अपने क्लासमेट को दोपहर का भोजन सर्व करने और यहाँ तक कि शौचालय साफ करने के लिए भी समय निकाला करते हैं। साल में कुछ बार वे स्कूल के आस पड़ोस में भी सफाई करते हैं और कहा जाता है कि ये अभ्यास छात्रों को दूसरों की मदद करना और अपने परिवेश का सम्मान करना सिखाता है। दोस्तों, जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर परमाणु हमला हुआ था और ये हमला अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। जापान में सन 2011 में सबसे शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके बाद आई सुनामी ने जापान को तहस नहस कर दिया था, लेकिन जापान ने अब अपने अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया और कुछ ही सालों में अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। जापान में आए इस भूकंप ने पृथ्वी की घूर्णन गति को भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से दिन 1.8 माइक्रोसेकंड छोटा हो गया है। दोस्तों, जापान के कानून में एक ऐसा नियम है जिसके तहत बच्चों को 10 साल तक किसी भी तरह की परीक्षा नहीं देनी पड़ती है। इन 10 सालों में उन्हें इनका बचपन एंजॉय करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, जापान में मैग्नेट पावर से भी ट्रेनों को चलाया जाता है। ये ट्रेन पटरी से कुछ ऊपर चलती है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ट्रेन हवा में चल रही है। ये जापानी ट्रेन टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जापान से संबंधित कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों, जापान का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहूंगा हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।